बाड़मेर की कोतवाली पुलिस ने एक कांस्टेबल को जोधपुर से गिरफ्तार करके बाड़मेर लेकर आई है। उसे आज कोर्ट में पेश किया और जेशी कर दिया गया। उस कांस्टेबल पर यह आरोप है कि उसने बाड़मेर में पद पर रहते हुए कई लोगों को ठगा, और उन्हीं में से जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज करवाई है और जो एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है, कुछ लोग हमारे साथ में हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें इस कांस्टेबल ने ये बताया कि मैं तुम्हें सरकारी नौकरी लगा दूंगा, और उसके नाम पर लाखों रुपए इनसे ले लिए। जब इन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी कहाँ है, तो उसके बाद में तारीख पर तारीख देना था। क्या कुछ कहानी है, सबसे पहले जानते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम दास सोनी है, 15 रोड बाड़मेर। अच्छा जयराम जी, क्या हुआ था? मेरे पुत्र नवीन की नौकरी लगाने वास्ते मोतीलाल व्यास जो था बाड़मेर सीआईडी कांस्टेबल 2018 में था, उसने हमारे से संपर्क किया और कहा कि मैं आपके बच्चे की नौकरी लगा दूंगा। उसमें एग्रीमेंट में इसने हमारे को चेक दिया। अगर इसने कहा कि अगर 3 महीने में नौकरी नहीं लगे तो ये चेक बैंक पे लगा के अपने पैसे वापस उठा देना। और गारंटी के तौर पर इस संबंध में ये जो फॉर्म लेके आया उसमें अशोक कृष्ण की सीलें लगी हुई थी। कई ये कहता था कि मेरे कई कर्मचारी सब सेटिंग है, आपकी मैं नौकरी लगा दूंगा। इस संबंध में 2018 से उसके बाद मैं 3 साल से इसके पीछे गया। और एक बार हमारे समझौता हुआ, इसने कहा कि हम वहाँ आ जाओ पैसे दे दूंगा, मगर ये बहुत फ्रॉड आदमी है। अभी इसने जयपुर में भी एक ऐसी वारदात की है जो बाढ़ में आपसे कितने पैसे लिए? मेरे से 3,75,000 लिए। हाँ, उसके बाद में क्या कहने लगा जब आपने नौकरी और पैसों के लिए कहा तो? 2-3 बार ये कहा, इससे पहले तो ये कहा मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने कहा आपने मेरे साथ किया जो ये है वो मेरे पैसे दे दो या बच्चे की नौकरी लगा दो। मैं एक साधारण परिवार का आदमी हूँ और मेरे अच्छा, एक चीज़ बताइए, उस 3,75,000 ने कितनी मेहनत की थी और कितनी गाड़ी कमाई का पैसा था वो? वो मेरी पत्नी के जो सिलाई के पैसे थे करीब 2 लाख के उनके भी थे और डेढ़ 1,75,00,000 मेरे थे। अच्छा, पत्नी के सिलाई के पैसे वो हाँ भी आपने दे दिए हाँ, कि बेटे की नौकरी लग बेटी की जाएगी? नौकरी लगने। और मेरे पिताजी है नहीं, मैं एक साधारण परिवार से इस संबंध में मैं इसको कई बार किया, मगर इसने ऐसी वारदात कई लोगों से की। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम भूराराम सोनी है। बुधाराम जी, क्या हुआ? मेरे क्या के बच्चे क्या एसबीआई बैंक में बीसी काउंटर है, तो वहाँ ये बैंक में ये आते थे। तो एक दिन हमारे पास आए, वो बच्चे से बैंक लोन वोन के बारे में ऐसे बातें करने लगा। तो इससे मैं मेरे को बोला आपके बच्चे के क्या इसमें कोई भविष्य नहीं है, कहाँ है ये, इसको लेके बैठे हो मेरे पास आओ, मैं आपके बच्चे की नौकरी लगा देता हूँ। मैंने कहा साहब गुरु, मैंने इनके पैर पकड़े, गुरु मेरा बच्चे का करवा दो, सही गरीब आदमी कुछ करवा दो तो अच्छा है। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आपका करवा दूँगा। फिर पहले मेरे को इन्होंने बोला 4 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे। फिर मैंने कहा भाई साहब मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, कहीं से कैसे करके मैंने इनको 1,75,000 रुपये दिए 2 किस्तों में। एक बार 1 लाख रुपये दिए इसके घर पे आ गए, और 75,000 ये हॉस्पिटल के बाहर इधर दिए। तो इसने बोला कि मैं नौकरी लगवा दूंगा। फिर मेरे को इसने एक चेक दिया 1,75,000 का। इसने चेक, मैंने इसको पहले लाख रुपये दिए, तब इसने मेरे को 2.25 लाख का चेक दे दिया और मेरे को बोला ये पैसे मेरे अकाउंट में तू जाके डाल दे। तो मैंने कहा यार इतना विश्वास करा बंदा तो हो सकता है कुछ सही है। इसने कहा कोर्ट में मेरी अच्छी जान पहचान है और मजिस्ट्रेट के जरिए मैं काम करवाऊंगा, और बाबू की नौकरी चाहिए तो 4 लाख लगेंगे, और पियोन की चाहिए तो मतलब कहता ये था कि कोर्ट में नौकरी लगवाऊंगा। हाँ कोर्ट के जरिए ही होगा। और इस आजकल सबको पता है कि बाकी ऐसे तो कोई नहीं कर सकता, कोर्ट में एक ऐसा जरिया है जो जहाँ बंदा विश्वास कर सकता है। तो इस हिसाब से इसने हमारे को धोखे में रखा। फिर क्या हुआ? आपने जब पैसों के लिए कहते थे, नौकरी के लिए, तो क्या कहता था? कहता अब 10 दिन रुक जाओ, 15 दिन रुक जाओ, वैकेंसी आने वाली है, ये है वो है। फिर ये वो पता नहीं वो कागज़ लेके आते जिसके ऊपर अशोक स्तंभ थे, उसके ऊपर इसने साइन करवाया। और हमारी गलती यही रही कि हमने उसके फ़ोटो नहीं खींचा और इसने फ़ोटो खींचने नहीं दिया। और जब बाद में हमने चेक लगाया तो चेक बाउंस हो गया। तो फिर बाद में इससे संपर्क किया तो ये तो फ़ोन ही स्विच ऑफ, ये वो पता नहीं क्या क्या कहने लगे, और सही ढंग से हमारे से बात ही नहीं करने लगा। कभी व्हाट्सएप पे कभी मैसेज आता है तो कह रहा हाँ सोनी जी मैं अभी जयपुर में हूँ और मैंने अफ़ीम, ये जो प्योर अफ़ीम का रस पीते थे, इन्होंने कहा सोनी जी मैं अफ़ीम मैं छोड़ रहा हूँ और मैं जल्दी आके आपका सबसे पहले आपका काम करवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है गुरु, हर बार मैं गुरु प्रणाम से वो बात। पैसे कहाँ से जुटाए थे? 1,75,000? पैसे वो ऐसे है कि मेरी मिसेज का कुछ गहना पड़ा था, बच्चियों के लिए रखा हुआ था, वो मैंने गहने बेच के और इनको पैसे दिए। अच्छा, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पवन सोनी नाम है। पवन जी, क्या हुआ? मेरे पापा के साथ में इनके अच्छे रिलेशन थे, मतलब आता जाता इनकी इनकी भूजी के थ्रू ही थे। मतलब इनके मेरे भाई साहब लगते हो, अंकल लगते हैं। और पापा के साथ आना जाना हुआ इनके, काफ़ी बार दुकान पे भी आए। उन्होंने बोला कि मेरे 2 छोटे भाई है जिनके नाम, एक का नाम धर्मेंद्र, एक का नाम मुकेश है। और
बोला उनके जॉब के लिए बोला, तो मैंने ठीक है, पापा उनके झांसे में आ गए उस हिसाब से। उन्होंने बोला कि आपको 11-11 लाख दोनों के लगेंगे, 22 लाख आप दे दो, दोनों की नौकरी लगा दूंगा। अच्छा, जी, फिर 11-11 लाख रुपए कहाँ से, पापा ने कितनी मेहनत से कमाए थे? मैंने से कमाई हुई थी और कुछ भाई के नाम पे लोन भी था, लोन के पेमेंट भी उन्होंने कैश में दिए, उन्होंने उसके बदले में चेक भी दिए। अगर नई नौकरी लगती है तो आप चेक लगा के आप मेरे अकाउंट में निकाल सकते हो। तो पापा कौन उसके सी नौकरी के लिए कहा था आपसे? ये कोर्ट में बाबू के लिए। अच्छा, अब क्या उम्मीद जगी है? अब कुछ हमें फ्रॉड निकल गए उस हिसाब से पापा के पेमेंट जाने जाने से उनको पैरालाइज हो गया। आज वो घर पे ही है। अच्छा, और आप क्या बता रहे हैं सर? ये इसकी फोटो है, ये ऐसे लोगों से ठगी करता था और कई बार ऐसे अभी भी बाढ़ में कई ऐसे है जो मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब के साथ अपना है। फोटो दिखवाया, जो ये सांचो के पास में जो है ना वो गौशाला, हाँ, वहाँ पे पे। अशोक जी आए थे, तब इन्होंने हमें वो अशोक जी गहलोत के साथ उनके साथ जो फोटो दिखाया ना, वो ये इसने ऐसे झांसे में ले झांसे में ले लिया। हाँ, झांसे में ले लिया, कह रहे मेरी बहुत लंबी पहुँच है, पहुँच है। मंत्री तक मेरी पहुँच है, हाँ, और तो बाद मैं तो 2 मिनट में नौकरी लगवा दूंगा। ये बाढ़ में कहता था कि मैं मेरे सभी से सेटिंग है बड़ी, आप किसी को कहना मत, और मैं आपकी पक्की नौकरी लगा दूंगा बच्चे की, नवीन की। और मेरा बच्चा बेरोजगार है नवीन, उसे ये करीब 4 साल पहले ले गया, इससे मैं 3 साल से परेशान हो रहा क्या हूँ। उम्मीद है, क्या चाहते हो आप लोग अब अब हम ये हमें चाहते हैं यही कि अब आशाबंदी है कि हमें अभी यही आशाबंदी है कि जो बाड़मेर की कोतवाली पुलिस इनको पकड़ के लेके आई है, तो हम ये चाहते हैं कि इनकी एकदम जमानत ना हो। और वो झांसा दे रहे कि 6,41,000 रुपये बरामद हुए, लेकिन उससे क्या होगा? यहाँ तो करोड़ों रुपए का घोटाला है, वो कहाँ पूरा करेंगे? ऐसे हैं? कई और वारदात हम कर ये चुका चाहते हैं हमारा है पेमेंट ये, और अभी इसने जयपुर में भी की। और ये हम ऐसे चाहते हैं कि हमारे साथ और कोई गरीब परिवार ना रुड़े, हम तो रुड़े हुए, हमारे साथ और कोई ना रुड़े। ऐसा भविष्य में इसके साथ ऐसा कर जाएगी, भविष्य में आगे से किसी ऐसा ना करे। आप देखिए, जिस कांस्टेबल्स की हम अगर जो बात कर रहे हैं, उस कांस्टेबल से ऐसा बताया जा रहा है कि 6.5 लाख रुपए कोतवाली पुलिस ने बरामद किए हैं और अभी उसे कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन इन लोगों का सीधे तरीके से आरोप है कि उसे बर्खास्त किया जाए और उससे पैसों की रिकवरी की जाए ताकि इनकी भरपाई हो पाए। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।